सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। इससे पहले हम लोग जीसस के स्तुति और महिमा में चले। मेरा निवेदन है रवि चाचा से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद जीसस पापा। हम आपको धन्यवाद देते हैं जीसस पापा कि आपने हमको ये दिन दिया जीसस पापा, और जो भी आपको सुने और आपकी महिमा के साथ चलने पाए, और ये बच्चे जो आपके सामने कुछ भी करें तो इनके ऊपर आशीष दीजिए जीसस पापा। ये आपके बताए हुए मार्ग पर आगे चल सके, इन पे अपना हाथ अनुग्रह रखिए, हर एक पर जिनको आपकी ज़रूरत है, और आपकी महिमा योग हमेशा जिंदगी चलती रहे। इस छोटी बेटी को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आइए तो हम गीत में चलते हैं। मेरा निवेदन है दीदी से कि वो हम लोग को गीत को ले चले। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, तेरा राज उसके पीछे मैं चलूंगा, में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मैं यीशु के साथ में चलूंगा, तेरा राज उसके पीछे मैं चलूंगा, में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसूल। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे समझूंगा, यीशु मेरा मुझे मसूल। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। आइए अब सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। इस कोरस को गाएंगे, होली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। My
आइए तो हम वचन में चलते हैं। मेरा निवेदन है ब्रदर रोहित मसीह से कि हमको वचन क्यों ले चले। सब जो है अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। मेरा निवेदन है कि आप उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय खोलें। उत्पत्ति 26 और उसकी पहली आयत से लेके हम 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। खुदावन आपके पढ़े हुए कलाम पर हम पर दया कर, हर बात में हम प्यारे प्रभु तुझ में बढ़ने पाए। यहाँ पर किसी मनुष्य का शब्द नहीं, बल्कि खुदा तेरे वचन पूरी रीति से बहुतायत से आने पाए, ताकि हम सब अपना मैं घमंड छोड़ के तेरे लिखे हुए वचन को ग्रहण कर सके, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा लिखा है। हाँ मेरे प्यारे खुदा, आपने हमारे जीवन के और हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम पदार्थ और सबसे उत्तम बातें अपने वचन में लिखी हैं। क्या ही धन्य है वो कान, क्या ही धन्य है वो हृदय जो केवल इसको सुनते नहीं बल्कि सुनकर ग्रहण करते हैं। इसलिए पहले खुदा मैं आपसे प्रार्थना में मांगता हूँ कि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप बने, सुनने वाले पहले प्रभु मनुष्य के कान नहीं बल्कि आपके कान बने। सब बातों में हम घटें, आप बढ़ें। इस प्रार्थना को हम आपके परिणाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबसे निवेदन है अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है और बहुत ही प्यारी बात है ये कि जब खुदा ने देखा कि कोई भी इस योग्य नहीं है कि पृथ्वी पर खुदा के वचन को पूरा कर सके, तो अपने वचन को पूरा करने के लिए वो स्वयं देह के रूप में आ गया। आमीन। और आपको मालूम है सबसे अद्भुत बात है, खुदा का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो खुदा के प्रेम को जान सके। इसलिए खुदा ने स्वयं अपने प्रेम को और अपने वचन को मनुष्य पर प्रकट कर दिया। आप बहुत ध्यान से देखें, जितने भी भविष्यवक्ता हुए और जितने भी खुदा के दास हुए और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर उत्तम से उत्तम है, खुदा ने उसमें अपनी आत्मा डाली। हालेलुया।
ताकि मनुष्य समझ सके कि खुदा का प्रेम कितना है। हालेलुया। और ध्यान से देखिए, जितने भविष्यवक्ता थे वे अपने अंदर कमी निकालते थे, या तो दूसरों के अंदर कमी निकालते थे, या तो वो खुदा की न सुनकर दूसरी ओर भागते थे। लेकिन जब खुदा ने अपनी आत्मा उनके अंदर डाल दी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुदा के वचन पर चलने लगे। हालेलुया। हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यशायाह नबी कहता है, हाय हाय हाय, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, मैंने स्वर्ग पर सबसे ऊंचे सिंहासन पर राजाओं के राजा खुदावन को, यीशु मसीह को विराजमान देखा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने जब देखा तो उसने पाया कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उसको देख पाऊं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उसके वचन से कुछ शब्द कह सकूं। तब एक दूत आया, आमीन, और उसने अंगारे एक लिया, अंगीठी में से एक अंगारा लिया और उस अंगारे को यशायाह के मुंह पे रख दिया। Praise the Lord। और जब यशायाह के मुंह पे रखा तब सिस्टर बताएंगी क्या हुआ। हालेलुया। सिस्टर कह रही क्या चीज? कोई चीज नहीं, यहाँ पर भविष्यवक्ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रहे कि तुम मेरे वचन में कैसे बैठते हो, कोई चीज नहीं है। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता की बात हो रही है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब उस दूत ने यशायाह भविष्यवक्ता के होठों में, उसके होठ पर जब अंगारा रखा तो उसने क्या कहा? जब दूत ने उस अंगारे को उसके होठों पे रखा तब वो शुद्ध हो गया। तब खुदा ने उससे कहा, देख अब तेरे पाप शुद्ध हो गए हैं क्योंकि तू पूरी रीति से शुद्ध हो गया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बिना खुदा की आत्मा के आप शुद्ध नहीं हो सकते। आप अगर ये घमंड रखते हैं कि मैं कुछ हूं इस पृथ्वी पर, तो सॉरी, आप एक मिट्टी के लौंदे हैं। बोलो मिट्टी का लौंदा, बोलो मिट्टी का लौंदा। हालेलुया। मिट्टी का लौंदा जानते क्या होता? मिट्टी ली और इसको यूं यूं किया, बस इतने ही बड़े हैं हम। हालेलुया। इसके अलावा हम कुछ नहीं है। नबी ने कहा कि मैं उस भाप के समान हूं जो पकड़ में नहीं आती। खुदा का वचन कहता है, देख मनुष्य का जीवन उस भाप के समान है, उस ओस के समान है जो ओस गिरती है परंतु सूरज की पहली किरण के साथ गायब हो जाती है। देख मनुष्य का जीवन है क्या? मेरे साथ बोलिए, देख मनुष्य का जीवन है क्या? एक भाप के समान, व्यर्थ 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 व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। आमीन। अगर आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैं बहुत कुछ हूं, अगर आप सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तो हेलो, आपने अभी खुदा को जाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह बहुत कुछ का बहुत कुछ का बहुत कुछ का बहुत कुछ का बहुत कुछ है। हालेलुया। अच्छा, कौन कौन यीशु मसीह को प्यार करता है? जो जो यीशु मसीह को प्यार करता है वो हाथ उठाए। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह को आप सब प्यार करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यीशु मसीह की कौन कौन सुनता है वो हाथ उठाए। जो जो सुनता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सुनता हूं तो आप हाथ उठाएं, और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं
तो नहीं सुनता तो आप हाथ ना उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्या सोचता है कि मैं यीशु मसीह की सुनता हूं वो हाथ उठाए। कोई नहीं है, एक है, दो है, और दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, हालेलुया। एक दो और कोई है नहीं, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह की सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर होंगी। खुदा का वचन कहता है, देख अगर मैं न्याय करने खड़ा हो गया तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पवित्र ठहरे। हर एक मनुष्य, मूसा से लेके एलिया से लेके सारे नबी सब कटघरे में आके खड़े हो जाएंगे, अब्राहम से लेके, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की दया थी, खुदा ने अपना सामर्थ बनाए रखा कि चुने गए लोग भरमाने ना पाए। और आज खुदा ने हमसे एक बार फिर से वादा किया है कि यदि तुम मेरी सुनोगे तो मेरी सुनने के कारण तुम इस पृथ्वी पर आशीषित होगे। आप जानते हैं जितनी भी मीटिंगों में हम बैठते हैं, जितने भी इस खुदा के वचन में बैठते हैं हम, उसमें जो कुछ भी सुनते हैं उसको सुन के अगर हम उसको फॉलो करने लगे तो एक दिन ये आएगा कि हम बहुत हल्के हो जाएंगे। आपको मालूम, हम इतने हल्के हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे कि हमें किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई बात, कोई भी चीज नहीं रहेगी। आज हम बहुत भारी हैं, हालेलुया। वो भारीपना इसलिए है क्योंकि हम सुनकर उसको ग्रहण नहीं करते, बल्कि हम मनुष्य की बातों पे मन लगाकर उन बातों को रखे रहते हैं। और इसी कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने खुदा से दूर हो जाते हैं, हालेलुया। तो आइए देखें कि जो खुदा के वचन को सुनता है, जो खुदा की आज्ञाओं को मानता है, जो खुदा के वचन पे चलता है, उसके साथ खुदा क्या करता है, हालेलुया। कल हम किस पर थे? एसाव और हालेलुया याकूब। प्रेज़ द लॉर्ड। एसाव और याकूब जो कि दो जातियां हैं, हालेलुया, उत्पन्न हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हमने देखा कि अब्राहम आया, हालेलुया। फिर हमने देखा कि इसहाक, हालेलुया। इसहाक के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पहलोटे का अधिकार जो है उसने क्या किया? बेच दिया, हालेलुया। किसको बेच दिया? याकूब को, एसाव ने, हालेलुया। अब यहाँ पर आया फिर से इसहाक आया। कौन आया? अरे उत्पत्ति 26 में देखिए तो इसहाक एक बार फिर से आके खड़ा हो गया, हालेलुया। क्योंकि अभी यहाँ पर एसाव और याकूब छोटे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एसाव और याकूब को बारे में बताया गया कि रबेका के गर्भ में दो जातियां उत्पन्न हुई, प्रेज़ द लॉर्ड। और कल हमने देखा कि एक पहलोटेपन को उसने कैसे तुच्छ जाना, और लाल वस्तु किसके लिए उसने बेचा? पहलोटेपन। आप कल नहीं थे? कल एब्सेंट थे, अच्छा। हाँ, परसों क्या था? आप आई थी, मोबाइल लिए थे, 1 2 को 4 करने के। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, उसने क्या किया था? पहलोटेपन को कैसे तुच्छ जाना? उसने अपनी पहलोटेपन को एक लाल वस्तु के लिए बेच। प्रेज़ द लॉर्ड। लाल वस्तु, और वो लाल वस्तु क्या थी? मसूर की दाल। उसके लिए उसने क्या किया था? को बेच दिया, हालेलुया। कभी कभी हम भी नींद के लिए बेच देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको खुले रहने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, और वचन पे मन लगाओ। कभी कभी हम भी उसको खुदा के मीटिंग में क्या करते हैं? नींद के लिए खुदा की मीटिंग छोड़ देते हैं। कभी कभी घर के कामों के लिए छोड़ देते हैं।
कभी कभी कोई आ जाता है तो छोड़ देते हैं, कभी कभी कोई चला जाता है तो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो चलती रहती है। क्या? मीटिंग तो चलती रहती है, लेकिन कोई आया है, कोई जाया है, कोई बैठा है, कोई उठा है, ये पहली बार हुआ। हालेलुया। कितनी बार हुआ? तो इसको छोड़ दो। क्या? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मीटिंग को छोड़ दो, अपने काम निपटा लो, फिर आओ। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें क्या बताता है? अगर हम 26वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े तो क्या लिखा है? माइक बगल में बहन, थोड़ा ध्यान लगाएं। हालेलुया। उस देश में ऑन कर लीजिए। अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। उस समय पहले यह उस पहले अकाल से अलग था। उस समय उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। देखिए, एक अकाल पड़ा, और जब वो अकाल पड़ा तो इसहाक जो है फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हालेलुया। और अगर दूसरी आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। खुदा ने कहा तू मिस्र को ना जा, बल्कि जो मैं तुझे बताऊं उसी में तू रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा अपने जीवन में दौड़ते हैं। तो खुदा का वचन कहता है कि ये दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। क्या कहता है? दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही प्राप्त करता है। हालेलुया। इसहाक दौड़ रहा था और खुदा ने कहा मिस्र में मत जा, बल्कि जो देश मैं तुझे देता हूं उसी में रहे। हालेलुया। क्यों रहे भैया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन आपसे बात करेगा। जिस तरह से उस समय इसहाक से खुदावन बात कर रहा है, वैसे ही आज आपसे खुदा का वचन बात कर रहा है। हालेलुया। आज हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन खुदा का वचन कह रहा है एक देश मैंने तुझे दिया है, उस देश में रहे। लेकिन हम रह नहीं पा रहे। हम कह रहे बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, अब तो ये प्रार्थना बहुत ज्यादा होने लगी है, लेकिन खुदा कह रहा है इसी में रहे। क्यों? क्योंकि जिस देश को तू दौड़ने जा रहा है, अभी तुझे नहीं मालूम उसी देश में अकाल पड़ रहा है। हालेलुया। देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है, अगर आगे बढ़े तो तू इसी देश में रहे। क्या मिलेगा? क्यों कह रहा है खुदा इसी देश में रहे? आगे रोज रोज प्रार्थना हम क्यों करें? क्या मिलेगा इतनी प्रार्थना करके? एक बार संडे को चर्च गए थे, हो आए, देखो ये देखो हमारे पड़ोसियों को देखो, वो तो कभी चर्च में नहीं जाते, हम तो चर्च जाते हैं और चर्च जाके हम हो आए। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है तू इसी देश में रहे। हालेलुया। क्यों रहे? क्या मिलेगा रहेगी? हालेलुया। क्या मिलेगा रहेगी? हालेलुया। तो इसी देश में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है तू इसी देश में रहे। हालेलुया। आगे वचन क्या कह रहा है? और मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। देखिए, जो कोई भी खुदा की वाचा को सुन लेता है, तब खुदा कहता है क्योंकि तूने मेरी सुनी है। आमीन। इसलिए तूने मेरी सुनी है तो अब मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए, खुदा का वचन कह रहा मिस्र को ना जा, इसी देश
देश में रह जा, क्योंकि जिस देश को मैंने तुझे दिया है इसी देश में रहे। आखिर क्यों? तीसरी आयत पढ़े। तू भी इस देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। कौन कौन चाहता है कि खुदा आपके संग रहे? तो भैया खुदा आपके संग रहे चाहते हो तो सुनना तो पड़ेगा। अरे बताइए, सुनना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि खुदा अगर आपके संग रहेगा तो आपको क्या करना होगा? इस समय से आप क्या कर रहा है? खुदा की सुन रहा है। वो रहा, उसी देश में रहा, तो खुदा ने कहा क्योंकि तू इसी देश में रहा है इसलिए मैं तेरे संग रहूंगा। और जब संग रहेगा तो क्या करेगा? आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे लिखा कि और सबको आशीष, और तुझे आशीष दूंगा। मतलब क्या? जो जो सुनेगा उसी उसी को आशीष मिलेगी जी। कि सबको? सबको नहीं, जो सुनेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। आशीष दूंगा। कब? और ये नहीं, कब 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 तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा? जब मेरी सुनोगे। आजा बताइए, सुनना कहाँ पर मिलता है? वचन। और वचन कहाँ होता है? खुदा में। खुदा कहाँ होता है? मीटिंग में। बहुत ध्यान से देखिए, एक मीटिंग चलती है। सच। झुंड में। बहुत ध्यान से देखिए, जब याजक प्रचार कर रहा होता है तो उसकी दृष्टि में दृष्टि डाल के देखा करो। बहुत ध्यान से देखिए, एक मीटिंग चलती है। आइए मीटिंग देखेंगे कैसे चल रही। कौन कौन देखना चाहेगा मीटिंग? आइए मीटिंग देखें। देखिए, यीशु मसीह जो है वो एक कुएं के पास बैठ गया, और जब कुएं के पास बैठ गया तो एक सामरी स्त्री शाम को आई और कुएं से जल भर रही है। तो जो काम वो कर रही है उसी काम को उसने कहा कि मुझे कुछ पानी पिला दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह ये क्या कर रहा है? मीटिंग चल रही है। किससे? सामरी स्त्री से। यीशु मसीह जब उस नगर से निकल रहा था तो जक्कई उस पेड़ पर से देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह मुड़ा और उसने कहा, ए जक्कई, ए जक्कई, आज मैं तेरे घर खाना खाने आऊंगा। खाना 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 हो गया रवाना। नहीं बेटा, खाने से ज्यादा कुछ जानना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ए जक्कई, झट से, हालेलुया, ए जक्कई, झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे यहाँ ठहरना है। आमीन। एक खाना खाना है, एक ठहरना है, अंतर है। ए जक्कई, झट से नीचे उतारा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर ठहरना है। ये क्या करने जा रहा है? मीटिंग लेने। मार्था मरियम कह रही हैं, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर ना मरता। ये क्या कह रही है? अगर आप यहाँ पर होते और मीटिंग ले रहे होते तो मेरा भाई लाजर ना मरता। तो ये कैसे कह रही है कि अगर आप यहाँ होते और मीटिंग ले रहे होते? तो क्या मार्था और मरियम और लाजर के घर मीटिंग खुदा पहले ले चुका है? यस। कहिए आमीन। आपको मालूम है इससे पहले कि मार्था और मरियम कहे कि खुदावन आप अगर हमारे घर होते तो ऐसा ना होता।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु अगर ना होते तो लाजर नहीं मिलता। इसका मतलब बहुत कुछ है। Praise the Lord। इसका मतलब ये है कि मार्था मरियम जानते हैं कि यीशु मीटिंग लेता है और उनके घर मीटिंग हो चुकी है। भाई कैसे आप किसी को कह देंगे? अगर आप होते तो ऐसा ना हो। यानी कि आप सुन चुके हैं, यानी कि आप सुन चुके हैं। तो क्या खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे नीचे जब आया तो क्या कर रहा था? मीटिंग में रहा था। इस बात को बिलीव करते हैं? प्रार्थना कर रहा था। Praise the Lord। जब खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया क्या कर रहा था? अपने लोगों को वापस ला रहा था। मीटिंग, कंटिन्यू मीटिंग चल रही थी, आपको मानो, कंटिन्यू मीटिंग। और उस मीटिंग में सचेरे साथ साथ चलते थे। और जब मीटिंग का भेद समझ में नहीं आता था तो बाद में शाम को बैठते थे और कहते थे गुरुवार गुरुवार। इस दृष्टांत का मतलब समझ में आया नहीं, तब गुरुवार क्या कहते थे? मैं समझाता हूँ। तब गुरुवार क्या कहते थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आमीन। तब गुरुवर क्या कहते थे? कौन बताएगा? तब गुरुवर ये कहते थे कि जब तुम्हें पृथ्वी की बातें समझ में नहीं आती तो तुम्हें स्वर्ग की बातें कैसे समझ में आएंगी? तुम्हें इसके आगे भी बोलते थे कुछ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? तुम्हें स्वर्ग की बातों की समझ दी गई है। एक भली पत्नी यहोवा की ओर से उत्तम बात भी बताएंगे सुन के बाद। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कह रहा है कि तुम्हें तो स्वर्ग की वस्तुओं की बातों की समझ दी गई है। क्यों कह रहा है भाई? कोई बता पाएगा? आप बताओ, सबसे शांत रहना। तो ये बता पाएगा कि यीशु मसीह आखिर अपने शिष्यों से ये बात क्यों कह रहा है कि तुम्हें तो स्वर्ग की वस्तुओं की समझ दी गई है, स्वर्ग की बातों की समझ दी गई है? क्यों? हेलो, क्योंकि तुम हमेशा यीशु मसीह के संग रहते थे और यीशु खुद ही स्वर्ग है। क्योंकि तुम रोज मीटिंग अटेंड करते हो। अब जब लोग बोलते हैं कि भैया यीशु मसीह की भैया रोज मीटिंग में चलते हैं, हम कौन चलते हैं भैया रोज मीटिंग, ये रोज बैठते हैं, ये रोज बैठते हैं, ठीक है। अब भैया जब मीटिंग में तो कुछ बात आई तो सबसे ज्यादा लोग आशा किससे लगाएंगे? अरे गुरुवार के साथ तो यही रहते हैं भाई, ये हर रोज मीटिंग में बैठते हैं भाई, इनको मालूम होगा। तो गुरुवार यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुवार? ध्यान कहाँ है? गुरुवार ये कह रहे हैं कि सुन, तुझे तो स्वर्ग की बातों की समझ दी गई, तुम्हें तो स्वर्ग की बातों की समझ दी गई, क्योंकि तुम तो मेरे संग रहते हो, रोज मीटिंग अटेंड करते हो, इसके बाद भी तुम इन भेदों का मतलब नहीं समझ पाए। क्या करें? वो सुन तो रहे थे मीटिंग, लेकिन आपकी कुछ समझ में नहीं आई। क्या हुआ? थोड़ा सा हल्का से झपकी आ गई थी। अब रोज बैठते हैं ना मीटिंग में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रोज की बातें नहीं समझ में आ जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी प्यारी बात हो रही है यहाँ पर। खुदा कितना प्यारा, कितनी प्यारी बात कह रहा है। खुदा का वचन कह रहा है कि ए इसहाक मिस्र में ना जा, बल्कि जो देश मैंने तुझे दिया वहीं रह जा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा और तू आशीष पाएगा। हालेलुया। कितनी उत्तम बात लिखी हुई है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें कहीं खुदा नहीं चाहता कि तू ज्यादा भाग दौड़। खुदा कहता है जो
मिला है। सब उपदेशक हमें बताता है कि जो कुछ तुझे मिला है, यदि तेरे पास खाने के लिए कुछ है और पहनने के लिए कुछ है, तो तेरे लिए सबसे उत्तम दिन है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है यदि तेरे पास खाने के लिए और पहनने के लिए है, तो तू उसको ले और उसको धन्यवाद दे और खुदा के नाम का प्रचार कर और खुदा को धन्यवाद दे। तुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। क्यों भाग रहा है? क्यों इतनी तेज दौड़ रहा है कि तुम मेरे से दूर चला जा रहा है? आखिर मुझे बताइए कि वो कहाँ चला गया था, वो कितनी दूर चला गया था, आप मुझे बताइए। उड़ाऊ पुत्र कहाँ चला गया था? सुअरों के भोजन के पास, महलों का भोजन छोड़ के, अपने पिता के मेज पर की बिरयानी छोड़ के, रायता छोड़ के, अपने पिता के उत्तम भोजन तत्वों को छोड़ के सुअर के भोजन के पास बैठा है और सुअरों की फली, सुअरों को फली, सुअरों को फली नहीं, सुअरों की फली, सुअरों का भोजन खा रहा है। अच्छा, ये बता सकता है भाई, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो उड़ाऊ पुत्र है, ये भोजन क्यों खा रहा है? ये सुअरों का भोजन क्यों खा रहा है? कोई है? पिता से दूर चला गया था। खुदा कह रहा है, इधर देखो, इसहाक मिस्र में ना जा। ए इसहाक, जो देश मैंने तुझे दिया है वहीं रह जा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। अब इसहाक ने उसकी सुनी, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है और अपने पिता के पास कहता है जाके कि मुझे सब कुछ दे दे, मुझे तुझसे दूर जाना है। और वो इतनी दूर तक दौड़ के पहुंच गया कि वो सुअरों के भोजन के पास पहुंच गया। आज कहीं हम भी तो ऐसे ही अपने पिता से दूर नहीं दौड़ रहे? आज कहीं ऐसे ही हमारा जीवन भी कहीं सुअरों का भोजन न बन जाए। हालेलुया। लेकिन देखो, जब वो उतनी दूर चला गया तो उसे एक बात स्मरण आई। जिस तरह से हव्वा पाप में गिर गई, लेकिन उसको एक बात स्मरण है। वो बात क्या स्मरण है? हालेलुया। उस दिन प्रचार हुआ था बेटी में। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखो, वो भाग गया, वो उड़ाऊ पुत्र भाग गया, बहुत दूर चला गया, लेकिन उसको एक बात स्मरण है। कितनी बात स्मरण है? एक बात, मेरा पिता। इसी रीति से हवा भला चाहे सर्प से और भला चाहे जितना भी पाप में गिर गई, लेकिन उसको एक बात स्मरण है, मैं कहां से निकली हूं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं कहां से निकली हूं, उसको ये बात स्मरण है। और वचन क्या बताता है? वचन क्या बताता है? आदम की पसली से निकली होगा। वचन बताता है कि उसको ये बात स्मरण है कि वह आदम की पसली से निकली है। देख सुन, वचन ये बताता है कि उसको ये बात स्मरण है कि वो आदम की पसली से निकली है और यही बात उसके लिए उद्धार का कारण बन गया। जैसे ही वो पुत्र सुअरों के भोजन के पास बैठा था, तो उस पुत्र को क्या स्मरण आया? मेरा पिता खुदा है। Praise the Lord, hallelujah। उसको ये स्मरण आया कि मेरा पिता इस पृथ्वी पर है।
सबसे पहले उसको ये स्मरण नहीं आया कि मेरे पिता के घर में बहुत से भोजन हैं, मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो बहुत उत्तम उत्तम भोजन खाते हैं। उसको ये स्मरण में नहीं आया कि मैं अपने पिता के घर में एक नौकर बन के रहूंगा, कम से कम इससे अच्छा भोजन तो खाऊंगा। लेकिन उसको सबसे पहले एक बात स्मरण आई, मेरा पिता, मेरा पिता है। आज जितना भी हम भाग रहे हैं, अगर हमें एक बात स्मरण आ जाए कि मेरा पिता है, तो हम नींद छोड़ के अपने पिता के पास आएंगे। हम अपने घर के पलंगों को इधर से उधर पटकने की जगह पिता के पास आएंगे। हम बहुत सी चीजों को बनाने और अपने घरों में बहुत सी महफिल सजाने की जगह पिता के पास आएंगे। लेकिन जब हम पिता को भूल जाते हैं, तब हम पिता से कहते हैं, पिता, ऐ पिता, मेरे पास समय नहीं है 1.5 घंटे का कि मैं तेरे पास बैठ सकूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। क्या कहते हैं हम? हे पिता, मेरे पास 1.5 घंटे समय नहीं है 1.5 घंटे के लिए बैठने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ए पिता, मेरे पास समय नहीं है कि मैं बैठूं, आप तो रोज आ जाते हैं। थोड़ा ऐसे बोलो, आप तो रोज आ जाते हैं। आप तो रोज आ जाते हैं। अब हमारे पर रोज रोज समय थोड़ी ना मिलेगा। हमारे घर भी तो मेहमान आए हैं। हम पिता, आप तो रोज आते हैं, हम तो रोज बैठते ही हैं। अगर पिता हम 2 दिन नहीं आएंगे क्या हो जाएगा? पिता कहेगा मैं स्वर्ग से आया हूं। कोई बात नहीं पिता, तुम तो रोज आते हो। ये जो नहीं आए हैं, ये जो अभी आए हैं, इनके पास हमको मिलना है। अब थोड़ा ये देखो, जो आए हैं अभी वो और जो पिता, हालेलुया, दोनों में से कौन तुम्हारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है? दोनों। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया, दोनों नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो तुम शैतान की मेज से खाओगे, वचन में लिखी है। अरे वचन में बताए, एक बात और लिखी है, जो पुत्र अपने पिता से, बोलो जरा यार, जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे योग्य नहीं है मेरे। जो पुत्र अपने पिता से, बोलो, मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं है। वचन में लिखा कि नहीं लिखा? मैंने पढ़ाया था, भाई जी पढ़ाया था कि नहीं? हाथ उठाइए, मैं पढ़ाया था तो मैं अपने आप नहीं बोलता हूँ। पढ़ाया था बहन जी? पता नहीं तो पता बताते हैं, अभी रुकिए पढ़ाते हैं आपको। क्या है वचन में, क्या लिखा है? जो पुत्र अपने पिता से, अपने पिता से मुझसे अधिक, जो पुत्र अपने पिता से, पता करवा रहे, मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं है। वो मेरे योग्य नहीं है। और जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे, और जो पिता मुझसे, पता करवा रहे, जो अपने पिता से, नहीं गलत बोल जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे, जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया, अभी पढ़वा प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमें क्या बता रहा है कि पिता तेरे घर आया और पिता कह रहा है कि मैं रोज स्वर्ग छोड़ के तेरे पास आता हूं। भैया पिता नहीं आएगा स्वर्ग छोड़ के, तो तीसरी आयत पढ़ लीजिए, कस के पढ़िए, लाइट गई हो, कस के पढ़िए, चिल्ला के पढ़िए। तू इसी देश में रहे, तू इसी देश में रहे, तू जहां मीटिंग में जाता है उसी मीटिंग में बना रहे, तू इसी देश में रहे। आगे, और मैं तेरे
संग रहूंगा। और मैं तेरे संग रहूंगा। तो ये जब संग रहेगा तो ये कहां से आया है? हेलो, ये जो कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा, ये कहां से आया है? हाँ? स्वर्ग से आ रहा है यार। कह रहा मैं तेरे संग रहूंगा। क्या है यार? ऐसी मीटिंग है क्या? हाँ, ऐसी ही मीटिंग है। तो इसी देश में रहे। किसमें रहे? इसी देश में रहे, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। और जब मैं तेरे संग रहूंगा तो क्या होगा? तुझे आशीषें दूंगा। तुझे आशीषें दूंगा। तू बच जाएगा। आमीन। तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आप देख रहे हैं खुदा का वचन क्या कह रहा है? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और अगर हम, हाँ पढ़िए भाई, भाई को पढ़ाए। हाँ पढ़िए। आगे पढ़े। और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अरे ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। किसको दूंगा? तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तुझे और तेरे वंश को दूंगा। क्या? ये देश। और आगे? और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। सारी पृथ्वी अपने को क्या मानेगी? धन्य मानेगी। तेरे वंश के कारण। किसके वंश के कारण? तेरे वंश के। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़े। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। क्या किया अब्राहम ने? मेरी मानी। और क्या किया? मेरी आज्ञाओं, हालेलुया बोलिए, मेरी आज्ञाओं और मेरी आज्ञाओं, मेरी विधियों, मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों पर क्या और किया? व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आप समझ रहे हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। पढ़ा जाए तीसरी आयत फिर से। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे वंश को आकाश के तारंगण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
हालेलुया। हालेलुया। इतनी प्यारा खुदावन ने कहा कि अब्राहम ने मेरी मानी, प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं पर क्या करा, मन लगाया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको आशीष दूंगा और उसके वंश को क्या करूंगा, स्वर्ग के तारागण के समान बढ़ाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने लोग मानते हैं कि जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं तो खुदा आता है? कितने लोग मानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब मानते हैं कि जब आप खुदा के वचन में बैठते हैं तो खुदा आता है? तो खुदा के सामने आप अपने आप को कैसे रखेंगे? जैसे गंदे संदे बने हैं, आगे खड़े हो जाओ, हाँ? फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाओ, हाँ? खुदा आया है, ये मानते हो कि वचन में खुदा आया है, हाँ? और ऐसे ही आके बैठ जाओ। माँ बाप सिखाएंगे कि नहीं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कैसे बैठे हो, किसकी उपस्थिति में बैठे हो, किसकी उपस्थिति में बैठे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बर्थडे जाएंगे आप, तो बर्थडे में आप ऐसे चले जाएंगे? फिनिक्स मॉल जाएंगे तो कैसे जाएंगे? फिनिक्स मॉल जीन्स टॉप पहन के। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? तुमने जैसा सिखाया वैसा वो करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें हम कैसे सिखाएंगे? आप कहेंगे बच्चा बाबा कहेगा ठीक है, गलती हमारी है और उस पर हम पर्दा डाल रहे हैं। देखिए एक्टिंग, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बच्चा बेचारा बैठा है, बहुत ध्यान से देखिए। अब बच्चा मम्मी पापा यही तो बैठे हो, हालेलुया, खुदा की उपस्थिति में बैठे हो बेटा। ये सारी बातें बताना है, सिखाना है। स्वर्ग से आया खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से आया? स्वर्ग से। ऐसे बता रहे हैं, बता रहे हैं नर्क से, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग से, हालेलुया। अरे स्वर्ग से आया है आपको बचाने, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से आया है? स्वर्ग से आए। ये भी बैठ जाते थे कभी भी आओ माऊ चाऊ की तरह, फिर जरा 2-3 बार इंजेक्शन लगा इनको, तो आज कहीं नहा के आए। फिर जरा भाई देखिए, इंजेक्शन देखिए बहुत काम करता है। अगर 105 फीवर है तो 105 फीवर में क्या लगाया जाएगा? दवा दी जाएगी। आप हॉस्पिटल कभी नहीं गए तो जरा हालेलुया, कहीं दवा दी जाएगी। आपको मालूम है दवा जो होती है वो आधे घंटे बाद असर करती है। इंजेक्शन जो होता है तुरंत लगाओ, तुरंत फायदा। 105 बुखार है तो उसमें तुरंत इंजेक्शन लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? मानते कि नहीं मानते? सब कॉमन बात है, हालेलुया। तो अगर आप तुरंत इंजेक्शन लगा दीजिए, हालेलुया, भला थोड़ी देर के अब चुभेगा, दर्द होगा, है बात है कि नहीं? लेकिन वो इंजेक्शन फिर हमेशा का क्या करेगा? सुधार करेगा। क्या करेगा? हालेलुया। तो खुदा का वचन क्या कह रहा है कि क्योंकि उसने मेरी मानी और मेरी विधि और मेरे नियम को जाना और जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया, इस कारण मैं उसके वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आइए देखें कि खुदा उसके वंश को कितना बढ़ा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर अगर हम 9वीं आयत पढ़ें तो क्या कह रहा है खुदा का वचन? हालेलुया। हाँ, तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। यानी कि यहाँ पर इसहाक ने अपनी पत्नी रबेका को बहन बताया और अबीमेलेक ने कहा कि तूने ऐसा क्यों करा, जिस रीति से अब्राहम ने बताया था, हालेलुया, इसको सारा को अपनी बहन, वैसे ही यहाँ पर इसहाक ने भी रबेका को अपनी बहन बताया। रबेका को अपनी बहन क्यों बताया? क्योंकि रबेका बहुत सुंदर थी। हालेलुया। कैसी थी? सुंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए उसने रबेका को अपनी बहन बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अबीमेलेक कह रहा है कि तूने ऐसा क्यों किया? तेरे कारण, ऐसा बोलने के कारण कोई भी व्यक्ति तेरी पत्नी से कुकर्म करता और हम सब पाप के भागी बनते। क्यों? क्योंकि अबीमेलेक ये समझ रहा है, वो ये बात को जान रहा है कि ये खुदा का बंदा है। किसका बंदा है? खुदा का। अच्छा, ये अबीमेलेक इसको क्यों मान रहा है कि खुदा का बंदा है? अगर आगे पढ़ें तो क्या लिखा है? इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस स्त्री को या उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। देखिए कितना ज्यादा अबीमेलेक इसहाक और रबेका को आदर दे रहा है कि जो कोई भी, हालेलुया, कि जो कोई भी उनको छुएगा या कुछ करेगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम 22वें आयत पढ़ें तो क्या लिखा है वचन? तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 12, फिर इसहाक ने उस देश में, हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। यहाँ उसकी उन्नति होती चली गई, वो बढ़ा और जो कुछ उसने बोया उसमें यहोवा ने उसको 100 गुना आशीष दी। कितनी गुना आशीष दी? 100 गुना। हालेलुया। और यहोवा की दृष्टि में वो बढ़ा और यहोवा उसको आशीषित करता गया। हालेलुया। आखिर यहोवा इसको आशीष क्यों दे रहा है इतनी? और यहोवा ने सही क्यों कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा? किससे कहा था यहोवा ने? इसहाक से कहा ना मैं तेरे संग रहूंगा। और यहोवा इसके सारे कामों को आशीषित क्यों कर रहा है? 18, उत्पत्ति 18 और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 18 का 10 पढ़ें। उसने कहा, उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसको आशीष दी कि मैं बसंत ऋतु में एक बार फिर आऊंगा और तब तेरी
तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, और जो सारा के पुत्र उत्पन्न हुआ वो इसहाक है। और अगर आप देखें तो इसहाक के संग संग खुदा चल रहा है। आमीन। अभी मेलिक भी था, बहुत से जने थे, बहुत अच्छे अच्छे जने थे, लेकिन खुदा किसके साथ चल रहा है? इसहाक के संग। आखिर इसहाक के संग संग क्यों चल रहा है? क्योंकि खुदा की वाचा इसहाक से है। हालेलुया। इसी रीति से जिससे तेरी वाचा है, जिससे तेरी बात लगी है, वो एक ऐसा पुरुष है जो कभी भी बदलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम यहोवा की ओर फिरें। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या कह रहा है खुदा? कहां से? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 26 की 12वीं। हालेलुया। शुरू से कैसे? फिर इसहाक ने उस देश में जो जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति चली गई। होती गई। हाँ, उन्नति होती चली गई। उन्नति होती चली गई। वो बढ़ा। हालेलुया। वो फलवंत हुआ और उसकी उन्नति होती चली गई। हालेलुया। यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। कौन महान हो गया? इसहाक। यहोवा की सुनने के कारण, क्योंकि अब्राहम ने उसकी मानी और सारी आज्ञाओं और शिक्षाओं को जाना, इसलिए इसहाक एक कौन हो गया? महान पुरुष हो गया। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है वो अति महान पुरुष है। कैसे हुआ अति महान? जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डर करने लगे। इसलिए इतने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था। उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अबीमेलेक कह रहा हमसे तू बहुत सामर्थी हो गया भैया, हमारे पास से चला जा। जो कुओं को तू खोदता है वो कुएं फलवंत होते हैं। जिन खत्तों में तू हाथ लगाता है वो 100 गुना फल जाते हैं। खुदा का वचन उसके संग संग चल रहा है। खुदा उसके संग संग रह रहा है। खुदा उसके संग बना हुआ है। उसके तुल्य कोई नहीं है। आप बताइए, क्या खुदा के तुल्य कोई है? कोई नहीं। आगे पढ़ें। अतः इसहाक वहां से चला गया और गगार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उनके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते बहते जल का एक स्रोता मिला। तब गागर के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। हालेलुया, ये जल हमारा है। इसहाक के चरवाहों से झगड़ा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसहाक बढ़ता जा रहा है। अबीमेलेक कह रहा है इस नगर को छोड़ के चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। खुदा का वचन कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे हर चीज में उन्नति करूंगा। देखो क्यों आखिर उसकी उन्नति हो रही है, केवल इसलिए कि उसके पिता अब्राहम ने खुदा की मानी। अगर आज तुम खुदा की मानोगे तो हम तो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों की उन्नति होती रहेगी। आमीन। देखो अब्राहम जो है उसने अपने पिता की मानी, उसकी आज्ञा और शिक्षाओं पर चला, तो आज इसहाक जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ वहाँ खुदा उसके संग चल रहा है। आमीन। अगर आज तुम भी इस समय तो तुम अपने बच्चों को देख रहे हो, परंतु एक दिन होगा जब तुम इनको ना देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। उस समय भी खुदा की दृष्टि इनको देखेगी। इसलिए खुदा कहता है मैं कौन? मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कोई और नहीं बल्कि मैं। Praise the Lord। अब बता, इस मैं के बराबर कोई है? कोई नहीं। फिर कैसे कहा दोनों? Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि तू खुदा को नहीं जानता। अगर तू पिता को जानता तो तू मुझे भी जानता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तू मुझे नहीं जानता इसलिए तू मेरे पिता को नहीं जानता। Praise the Lord। Praise the तो Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारे बाद भी हमारी संतानों की रक्षा करेगा, क्योंकि अब्राहम ने उसकी मानी, उसकी सुनी, इसके कारण इसहाक जहां जहां जा रहा है खुदा उसको बलवंत कर रहा है। आओ इस खुदा के पास चलिए। आगे पढ़ें। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सिलतन्ना रखा। इसहाक जहां जहां गड्ढा खोद रहा है वहां वहां कुआं निकल रहा है और फलवंत कुआं निकल रहा है। हालेलुया। आखिर ऐसा क्या हो रहा भैया? ये जहां हाथ लगा दे रहा है वहां पर नदी निकल आ रही है, कुआं निकल आ रहा है। हालेलुया। और लोग इसके पीछे पीछे पड़ रहे हैं, भैया ये तो जहां पर भी जाता है वहां पर कुआं निकल आता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ें। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। अब एक और कुआं खुदवाया और उस कुएं में के लिए लोगों ने क्या नहीं किया? झगड़ा नहीं किया। झगड़ा नहीं किया। Praise the Lord। Praise the Lord। आगे बढ़ें। इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। कितना स्थान दिया है? बहुत स्थान दिया है। जिन चीजों के लिए, जिन वस्तु के लिए तुम यहोवा को छोड़ते हो, यहोवा उन्हीं चीजों को बहुत तायत से देना जानता है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी संसार की चीजों के लिए यहोवा को छोड़ देते हैं। खुदावन का वचन कहता है क्योंकि तू मेरे संग संग चला है, क्योंकि तूने मेरी सुनी है, क्योंकि तूने मेरी मानी है, क्योंकि तूने सदा मेरी सुनी है। हालेलुया। अच्छा, ये खुदा केवल इसहाक के संग क्यों है? सभी ने मेरी तरफ देखे, कोई बता सकता है खुदा केवल इसहाक के संग संग क्यों चल रहा है? जिस जिस चीज में वो हाथ लगा रहा है वो आशीष का कारण बन रहा। अबीमेलेक को नहीं दे रहा आशीष, बाकी लोगों को नहीं दे रहा, और हम कहते हैं हम सबके साथ हैं। यहाँ पर तो खुदा केवल इसहाक के संग चल रहा है। क्यों? अब्राहम से वाचा बांधी थी। हालेलुया। क्योंकि खुदा किसके साथ है? हालेलुया। अगर आप मत्ती उसका 1:21 खोलें, हालेलुया, मत्ती 1:21, हम कहते हैं हम सबके साथ है। नहीं, हम सबके साथ नहीं है भैया।
मत्ती 1:21 को लिए उसी के संग है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। बता रहा है वो, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, हालेलुया, और मेरी सुनी, मेरी आज्ञाओं शिक्षाओं पे कान लगाया। ऐसा नहीं कि जो मीटिंग में वो सुनता था उससे बहस करता था, बल्कि जो सुनता था उस पर चलने लगता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये आशीष का कारण हो रहे हैं। अगर आप पढ़ें मत्ती 1:21 पढ़ें भाई, एक बार रुक जाइए। मत्ती 1:21, प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दी सिस्टर। मत्ती 1:21, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 1:21 पढ़िए जरा क्या लिखा है। इसलिए 21 का वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। भैया हम तो कहते हैं यीशु सबका है। उधर सब दृष्टि देखिए याजक पे, हम तो कहते हैं यीशु सबका है। कौन कहता है यीशु सबका है? हम कहते हैं। और बाइबल क्या कहती है? पढ़िए। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का। किसके लोगों का? अपने का मतलब क्या होता है? सब नहीं होता भैया। अपने लोगों का, यानी क्या खुदा के कुछ लोग हैं क्या? यीशु सबके साथ नहीं है? हाँ, देखिए बाइबल क्या कह रही है भैया। पढ़िए पढ़िए। अपने लोगों का उनके पापों से, सबके पापों से नहीं, सबका नहीं है भैया यीशु। क्या आप मानते हैं कि यीशु सबका है? अपने लोगों का, हमारा। हालेलुया। अपने लोगों का उनके पापों से, हालेलुया, जो यीशु की सुनते हैं। मैं तो इसीलिए प्रचार कर रहा हूँ कि वो आपका अपना हो जाए। हालेलुया। लेकिन मानोगे तब तो हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबका नहीं है, हमारा है। हालेलुया। आपका है। आप बपतिस्मा कैसे हुआ? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कौन से पिता पुत्र पवित्र आत्मा? यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। हाँ? लेना। आपने क्या करा? बपतिस्मा कर दिया गया कि लिया गया? दिया गया हमें। दिया गया, दिया नहीं जाता, बपतिस्मा लिया जाता है, दिया नहीं जाता। तो कैसे पता चलेगा कि पढ़िए वचन में क्या लिखा है? वचन में बपतिस्मा दिया जाता, दिया नहीं जाता, लिया जाता है, लिया जाता है। हालेलुया। बच्चे पैदा होते हैं, हाँ, तो उनको बपतिस्मा दिया जाता है और उनके माँ बाप दिलाते हैं। यीशु मसीह का बपतिस्मा कब हुआ? यीशु मसीह का बपतिस्मा बचपन में हुआ। कैसे जानती हैं आप यीशु मसीह को? यीशु मसीह का बपतिस्मा 30 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे। आप कह रहे हैं बचपन में हुआ? 30 साल की उम्र में हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये तो हालेलुया, पुराने नियम में हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के मरने के बाद, हाँ, यीशु मसीह के मरने के बाद ये रिवाज तो हट गया है ना। कौन सा? यीशु मसीह तो नया नियम में। हाँ, नए नियम में हुआ। हाँ, मत्ती में हाँ, यीशु मसीह का बपतिस्मा। हाँ। पर ये रिवाज तो जब कौन सा रिवाज? क्रूस पे जान दी है हम लोग के पापों के कारण, तो ये तो सब हट गया है ना। कैसे हट गया? बपतिस्मा हट गया? बपतिस्मा तो बच्चों का होगा। बच्चों का कैसे होगा?
बच्चा पाप जानता नहीं है, अच्छा, हाँ? एक बात बताइए, विश्वास करता नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम बपतिस्मा कैसे लोगे? बपतिस्मा कैसे लोगे तुम? कैसे पता चलेगा कि ये ईसाई बच्चा है? अरे कैसे पता चलेगा ईसाई बच्चा है? हालेलुया। कहाँ लिखा है ईसाई? बाइबल में कहाँ लिखा है ईसाई? क्रिश्चियन तो है नहीं, क्राइस्ट को मानने वाले। हालेलुया। यीशु मसीह की बातों को, उसकी शिक्षाओं को मानने वाले। ईसाई कैसे पता चलेगा? बाइबल में कहाँ लिखा है ईसाई धर्म? कहीं दिखाइए मुझे खोल के। धर्म, ये पूरी बाइबल हालेलुया। क्रिश्चियनों की है ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये बाइबल पूरी क्रिश्चियनों की कहां से हो गई? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा मैं उनके लिए आया हूं जो मेरे सत्य को पहचानते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप उसको रख लो और आप ईसाई बन गए तो आपका खुदा हो गया ना। आप इसकी आज्ञाओं शिक्षाओं को मानेंगे और इसकी आज्ञा शिक्षा ये है। जरा मती खोलिए, पढ़िए जरा। हाँ बहन जरा पढ़िए जरा मती, उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़िए। क्या लिखा है? एक मिनट। 28-19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो कब? आप पढ़िए प्रेरित। ऐसे थोड़ी ना बपतिस्मा दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो बात है बस। मेरे वचन को ना जानने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। ये बपतिस्मा नहीं मानते। खोलिए हाँ, बाइबल का बपतिस्मा नहीं मानते। अच्छा, पानी वाला डुबकी लगा के बपतिस्मा, इसमें क्या पता चलेगा कि पवित्र आत्मा उतर आई है? सिस्टर आप बाइबल लेके बाइबल का इनकार कर रहे हैं? हम बाइबल का इनकार नहीं पढ़िए तो क्या लिखा है? आप तो अपने मुंह की बात कर रहे, हम नहीं मानते। तो आप नहीं मानते तो आप यीशु को नहीं जानते। यीशु को वही जानता है जो यीशु की आज्ञाओं शिक्षाओं को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आज्ञा शिक्षाओं पर जब चलेंगे तभी तो आप खुदा के वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खोल ही नहीं पा रही। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। दूसरे का 2:38। मन फिराओ। ये लो। हाँ ठीक है। थोड़ा ग्रीन वाला ग्रीन पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ले, मन फिराओ। उसने 2 कहा अपने शिष्यों को, लेकिन जिसको लेना है उसके लिए ले। उसने याजक अपने शिष्यों को कहा जाओ, 2 अधिकार दिया, लेकिन जिसको लेना है वो लेगा। और आपको दिया गया है, आपने लिया नहीं है। आपने लिया नहीं है क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं था आपने क्या पाप किया। आपने मन फिरा लिया था क्या उस समय जब आप बपतिस्मा ले रहे थे? ले। और देने के लिए किसको कहा? याजक। और लेने के लिए किसको कहा? सबको। नहीं, जो पापों से पश्चाताप करेगा। पहले अपने पापों को स्मरण करो, याद करो हमने क्या करे, उनसे पूरा पश्चाताप करो और फिर क्या करो? मन फिराओ। मन कैसे फिराओ? खुदा को नर मान के ग्रहण करो, तब तुम्हारा बपतिस्मा। आपको तो बपतिस्मा दिया गया, आपने लिया नहीं था, आपको लेके पहुंच गए थे। आपको तो उस समय मालूम ही नहीं किया था कि आपने क्या पाप किया। आपने तो मन में नहीं किया। जब हम खुदा को जान जाते हैं, उसके वचनों में चलने लगते हैं, तब हमें मालूम होता है कि हमने खुदा के विरोध पाप किया है। तब खुदा कहता है अपने मन को फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो
और जब इस रीति से पूरी रीति से तैयार हो जाओ और मुझे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ कि चाहे फिर कोई भी आए, मैं तेरी मीटिंग में आऊंगा। तब जाके बपतिस्मा लो। पतरस क्या कह रहा है? अपने मन को फिराओ और पापों से पश्चाताप करो और फिर जाके यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। किसके नाम का लो बपतिस्मा? यीशु मसीह। और आपने किसके नाम का लिया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया है, लेकिन खुदा का वचन कह रहा है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम का तो बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का नाम, पिता किसी का नाम नहीं होता। आप बताइए, पृथ्वी पे किसी का नाम पिता सुना आपने? पिता पहले बताइए, पिता का कोई नाम होता है? नहीं। पुत्र किसी का नाम होता है? नहीं। पुत्र। पवित्र आत्मा किसी का नाम होता है? नहीं। जब पिता किसी का नाम नहीं होता, पुत्र किसी का नाम नहीं होता, पवित्र आत्मा किसी का नाम नहीं होता, तो फिर कैसे बपतिस्मा ले लिया? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। वचन में लिखा है 2:38, हालेलुया। पिता खुलता है यीशु मसीह पे, पुत्र खुलता है यीशु मसीह पे, पवित्र आत्मा खुलती है यीशु मसीह पे। और जब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, ऐसा नहीं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के, पिता किसी का नाम होता ही नहीं है। अरे पृथ्वी में मुझे दिखा दो किसी का नाम पिता है। पिता खुलेगा यीशु मसीह पे। मैंने आपको बताया था, तभी आप ये बात बता रही हैं। उस दिन वचन में बैठी थी, बताया था ना बहन? बताया था कि नहीं? लो, बताया भी नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता तो भैया शैतान का नाम भी है, पुत्र तो विनाश के पुत्र का नाम भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने बताया था? खुदा ने बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन नहीं बनी थी? अच्छा, हालेलुया। तो खुदा का नाम जो है वो यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह का नाम प्रकट होगा तो हमको यीशु मसीह के नाम में लेना है। तो इसका नाम यीशु रखना, ये नाम है। क्या लिखा? पढ़िए मेरा, मत्ती 1:21। हालेलुया। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। पुत्र तो जन्मेगी, लेकिन उसका नाम है यीशु। हालेलुया, यीशु मसीह। अब ऐसा थोड़ा पुत्र के नाम में ले लेंगे, और ऐसा थोड़ा पिता के नाम में ले लेंगे। जैसे हम किसी को बताए पिता, नाम क्या है तुम्हारे पिता का? पिता। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? पुत्र। पुत्र। अरे नाम बताओ, नाम बताओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ना, ये उस समय हालेलुया औदा है। लेकिन जब नाम खुलेगा तो हमको नाम के नीचे लेना बपतिस्मा। तभी पतरस के आगे ये भेद खुला। आगे बाइबल क्यों बता रही है प्रेरितों में? यीशु मसीह के नाम पे लेना। हालेलुया। तो बाइबल तो झूठी हो जाएगी भाई, वो बाइबल झूठी हो नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा अपने पापों से पश्चाताप करके और पूरी रीति से अपने मन को फिरा के बपतिस्मा लोगे, तब तुम खुदा को ग्रहण करोगे। इससे पहले खुदा के नहीं होगे। लाख पढ़ लो बाइबल, हालेलुया, लाख पढ़ लो बाइबल, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान को पूरी बाइबल याद है, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि रीति तो यही है नए जन्म की। जब तक आप पवित्र आत्मा का दान नहीं पाओगे, तब तक आपका खुदा से नाता नहीं है। इस बात को विश्वास करते हैं नहीं? जब तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाएंगे, तब तक खुदा से नाता नहीं। पवित्र आत्मा का तो दान पा चुके हैं। पवित्र आत्मा का दान कैसे पाएंगे? पढ़िए जरा, पढ़िए 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 पढ़िए। हालेलुया।
पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलेगा मालूम है? मालूम है पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलेगा? बपतिस्मा लेंगे। तो कैसे पा लिया आपने? बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम का लेना है, पापों का से स्वीकार करना है, मन फिराना है। हाँ, ऐसे थोड़ी ना। आपने लिया कहाँ है? आपको तो दिया गया है जबरन। अरे लिया वो जाता है कि हाँ मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मैं फिरता हूँ। वॉटसन भाई तो गए थे। वॉटसन भाई आप गए थे कि नहीं? हम गए थे। वहां लिया जा रहा था। हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, हालेलुया। आप स्वीकार करने वाले हैं ही नहीं, आप भी दूध पीने वाले हैं। तो आपको तो दिया जा रहा है। वो तो कह रहा है तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कब? जब तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। ऐसे तो सब कह देंगे पवित्र आत्मा हमारे पास है। ऐसे तो सब कहते हैं भैया पवित्र आत्मा हमारे पास है। कहते हैं कि नहीं? आपने तो कह दिया। लेकिन पवित्र आत्मा का दान पाने की एक वाचा है जो बाइबल में लिखी है। इसके अनुसार आओ। हालेलुया। खोलिए, पढ़िए जरा क्या लिखा है। हाँ प्रेरित 2:38 पढ़िए, कस के पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 8 हाँ रोमियो 8 और 4 पढ़े। रोमियो 8:4 इनको दे दीजिए। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा का दान जब आपको मिलेगा तो आप किसके अनुसार चलेंगे? आत्मा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी एक शारीरिक व्यक्ति है और एक आत्मिक व्यक्ति है। और आत्मिक व्यक्ति कैसे होगा? जब तुम अपने पापों से पश्चाताप करके अपने पूरे मन से फिरोगे और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे, ना कि दिया जाए। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा देने के अधिकार उसने अपने शिष्यों को दिया और लेने वालों को क्या कहा? लो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या है सिस्टर? शारीरिक और आत्मिक है ना सिस्टर? प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर कौन? शारीरिक और आत्मिक। तो भैया कुछ शारीरिक है और कुछ आत्मिक जो है वो आत्मा का दान कैसे पाएंगे? ने पढ़ाया ना, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे। कैसे पाएंगे? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। और जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया वो शारीरिक।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया वो शारीरिक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेता है वो आत्मा का दान पाएगा। जब तक तुम पापों से पश्चाताप नहीं करोगे, हालेलुया, और जब तक तुम पूरी रीति से मन नहीं फिराओगे, तब तक किस बात का बपतिस्मा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का वचन कहता है धन्य हो तुम जो अपने मन से पूरी रीति से मेरी तरफ फिरे हो, क्योंकि मैं तुम सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरोगे तब तक स्वर्ग राज्य को देख भी ना पाओगे। हालेलुया। इसीलिए वो अपने लोगों का, क्या कह रहे हो, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करता है। हालेलुया। अपने लोगों का, किसके लोगों का? अपने लोगों का उनके पापों से, प्रेज़ द लॉर्ड, उद्धार करता है। तो यानी कि खुदावन किसका है? जो आत्मिक रीति से चलते हैं। किसका है? जो आत्मिक, जो शारीरिक रीति से चलते हैं उनका उससे कोई, खुदा का वचन कहता है सुनो मैं शारीरिक रीति के मनुष्यों से तो बात ही नहीं करता, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आत्मिक मनुष्यों से बात करता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, हालेलुया, रेबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फेर दिया खुदा। खुदा धन्यवाद हो इस शाम के लिए खुदा, जो आप हमें हर डेली खुदा नया मन्ना खिलाते खुदा, हमें सुबह और शाम और रात में मिलता है खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं हमारे गुनाहों को माफ करिए खुदा। हम आपके वचन को नहीं जानते थे, लेकिन खुदा अब आप हमारे ऊपर अपने भेदों को खोलने लगे मेरे खुदा। खुदा सच